श्याओ हुओ को अचानक एक अजीब पत्थर मिला जब वह निर्माण स्थल पर ईंटें उठा रहा था। उसने उसे ध्यान से जांचने के लिए अपने हाथ में लिया। तभी वह पत्थर अचानक एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और श्याओ हुओ की आंखों में समा गया। श्याओ हुओ बहुत जिज्ञासु हो गया, इसलिए उसने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसने पाया कि उसके आसपास की हर चीज पर उसकी कीमत लिखी हुई थी। उसी समय उसने कूड़ेदान के पास एक लकड़ी की छड़ी देखी जो असल में लाखों की खान निकली। श्याओ हुओ को समझ आ गया कि उसे अभी अभी एक पारदर्शी आंख मिल गई है। उसने जल्दी से उस लकड़ी की छड़ी को उठा लिया जिसे कोई नहीं चाहता था और उसे लगा कि वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तभी महल का मुखिया उसे बहुत डांटने लगा और उसे पूछा कि क्या उसने ईंटें उठाना खत्म कर लिया है। श्याओ हुओ ने तुरंत अपने कपड़े फेंक दिए और कहा कि वह उस बूढ़े की सेवा नहीं करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि महल का मुखिया उसे धमकाएगा और कहेगा कि अगर उसने पिकैक्स उठाया तो उसकी टांग तोड़ देगा। उसी समय निर्माण कंपनी का बॉस अचानक साइट पर निरीक्षण करने आया। श्याओ हुओ ने ठंडे मन से एक ईंट उठाई और उसे अपने सिर पर मार लिया। उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह ईंट 2 टुकड़ों में टूट गई। यह देखकर सब हैरान रह गए। असल में श्याओ हुओ ने अपनी पारदर्शी आंख से पता लगा लिया था कि महल के मुखिया ने कुछ देर पहले जिस सामग्री का इस्तेमाल किया था वह खराब ईंट थी। यही मौका था उसकी सच्चाई उजागर करने का और घमंडी मुखिया को उसकी सजा देने का। बॉस ने तुरंत श्याओ हुओ को महल का मुखिया नियुक्त कर दिया, लेकिन श्याओ हुओ के पास पारदर्शी आंख थी, इसलिए वह किसी छोटे से काम में सीमित नहीं रहना चाहता था। श्याओ हुओ को यह देखकर और भी हैरानी हुई कि यह पारदर्शी आंख कितनी खास थी। यह हर चीज की कीमत बता सकती थी, यहाँ तक कि लोगों के पहने हुए कपड़ों की भी। इसके बाद उसने किसी को हड्डी के गोले बेचते हुए देखा और सोचा कि शायद वह इनमें से कोई असली चीज पहचान सके। नकली सामान के इस ढेर में उसे एक मशहूर किंगहुआ चीनी मिट्टी का बर्तन मिला जिसकी कीमत 3 मिलियन तक थी। श्याओ हुओ जानता था कि ऐसे दुकानदार अक्सर लोगों को कम आंकते हैं, इसलिए उसने जानबूझकर एक साधारण कटोरा उठाकर उसकी कीमत पूछी। दुकानदार तुरंत उसे बेवकूफ बनाने लगा और उसे शाही द्वार का कीमती सामान बताकर ऊंची कीमत बताने लगा। लेकिन श्याओ हुओ की पारदर्शी आंख के सामने उसकी सच्चाई तुरंत खुल गई। उसने साफ कह दिया कि नकली सामान को इतना महंगा बेचने की कोशिश की जा रही है। यह देखकर दुकानदार समझ गया कि सामने वाला व्यक्ति जानकार है, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की। तभी श्याओ हुओ ने वहीं